पनून कश्मीर संस्था की ओर से आज महानगर स्थित गोल मार्केट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 170वीं जयंती के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस अवसर पर रवि कचरू, भाजपा नेता मुन्ना त्रिपाठी, मुकेश आनंद सहित कई समाजसेवी संगठन प्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। वक्ताओं ने अपने विचार साझा करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में दोनों महापुरुषों के योगदान को याद किया और उनके विचारों को आज के सामाजिक संदर्भों में प्रासंगिक बताया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है आज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय में ऊर्जा का संचार करता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद का साहस और बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम का समापन देशभक्ति गीतों और जयघोषों के साथ हुआ। द्वारा फिर आज भव्य आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में समाजसेवी लोग, अलग अलग दल के लोग उपस्थित रहे। क्या कहना चाहेंगे आज? संजय जी, देखिए, आपके चैनल और दूसरे चैनल के सहयोग से जो आप लोग ये पब्लिसिटी कर देते हैं इस बात को, हम तो जैसा अभी हमारे भाई अनुज ने कहा, राकेश जी ने, कि भाई हमको प्रेरणा आगे अगली जनरेशन को देनी है। स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आती है, हमेशा आप इतिहास को याद रखिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इतिहास को याद रखने की बात जो है अगली पीढ़ी को हमें देने की बात है। चंद्रशेखर जी को या बाल गंगाधर तिलक जी को कितना समय हो गया गए हुए, आज हम उनको याद करने का पीछे एक ही मंतव्य है कि हम अगली जनरेशन को, जैसा राकेश जी ने कहा, कि हम अपने बच्चों को भी, परिवार वालों को भी आगे बढ़ाएं, ऐसे प्रोग्रामों में लाएं और उनको ये दें। हम लोग का तो समय जैसे कट गया, कट रहा है या कटेगा, जो भी होगा, फिलहाल अगली जनरेशन को, जो जवान है, हष्ट-पुष्ट है बुद्धि से, हर प्रकार से, उनको भी ये भावनाएं अंदर आ सके। कुल मिला के सारे वक्ताओं की बातों का जड़ और जो हमारा निष्कर्ष है, जो हम ये काम कर रहे हैं इस जगह पे, साल में 2 बार हम उनके लिए स्मरण के लिए आते हैं। और अब सब मीडिया वालों के थ्रू, जहाँ पे नंबर अभी अगर कम है, 100-150 आदमी थे, लाखों आदमियों के बीच में ये संदेश आप दे करके उनको भी प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। तो ये मीडिया चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है और ये आशा करते हैं कि आप लोग आगे भी अच्छे तरीके से अच्छी बातों को आगे बढ़ा करके समाज में, देश में इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे देखा गया कई सालों से लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय क्या हो सकता है, अगले साल यहाँ पर भारी संख्या में युवा भी देखने को मिलेंगे? बिल्कुल ऐसा ही प्रयास है। हमारे बीच में जो प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपना अभिभाषण, अपना विचार रखा है, तो सबके बीच में हमारे मुन्ना भाई खड़े हैं, उनका भी विचार यही है कि इनको भी जोड़ेंगे, उसको भी जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे और एक विचार बनाएंगे पूरे देश में। जैसे अखंड भारत की बात थी, अगर हम उसी तरह से चलेंगे, देश की प्रॉब्लम, चाहे वो लखनऊ की जैसा उन्होंने कहा, चाहे वो प्रदेश की बात कही या पूरे देश की बात कही, तो हमें अपने को उनसे पहली बात बचाना है और दूसरी बात उनकी दुष्टता को कंट्रोल करना है। और उसी संबंध में जो ये प्रोग्राम है, इस बात में जो आपका सवाल था कि संख्या बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, ऐसे विचार हो रहे हैं। इतने गर्मी में इस जगह पे इतने मेले होने के बावजूद बुधवार की सबका सहयोग है, मार्केट वालों का भी सहयोग है। इस कहीं ना कहीं राष्ट्र भावना से जुड़े होने के कारण ही ये है। तो आपके सवाल का जवाब शायद मिल गया होगा। जी, आज यहाँ पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी संस्था द्वारा आज यहाँ उपस्थित है, क्या कहेंगे हमारे समाजसेवी और कई संगठनों के? देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद जी का आज जन्म दिवस है। उनके जन्म जयंती पर और वहीं पर देश के दूसरे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक का आज जन्म दिवस है। तो दोनों महापुरुषों के जन्म दिवस पर लखनऊ शहर के जाने माने समाजसेवी, कश्मीरी विस्थापितों की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय रवि कचरू साहब, समाजसेवी आदरणीय जेपी सिंह साहब और संस्था के सभी लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष भी इस महानगर के ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क में उनके मूर्ति के सामने आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। और हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि आज अपने महापुरुषों की आजादी के बदौलत, अगर कश्मीर के लाल किले से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में अगर तिरंगा लहरा रहा है, हम आज महानगर चौराहे पर इस खुली हवा में अपनी सांस ले रहे, अपनी बात रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा धर्म है कि जिनके वजह से हम ले रहे हैं उनको हम समय समय पर याद करें। और उसी याद के कड़ी में आज चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस पर आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने पर यहाँ पर आए हैं और ये संकल्प भी लेते हैं कि देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, अपने शहर के ऊपर जब भी कोई संकट भगवान न करे आए,
तो देश के नौजवान चंद्रशेखर आजाद जी से प्रेरणा लेते हुए आज भी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहेंगे, उसका संकल्प भी हम लोग लेते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज जन्म जयंती मनाई जा रही है चंद्रशेखर आजाद, क्या कहेंगे यहाँ पर? देखिए, आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई जा रही है, बाल गंगाधर तिलक की भी जयंती मनाई जा रही है। इस समारोह पर हम लोग आए हुए हैं कि शहीदों की शहादत दिवस से बड़ा दुनिया में कोई पर्व नहीं, और वतन को जिसने दे दी कुर्बानी उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, तो इनसे बड़ा कोई भगवान हो नहीं सकता। जो देश के लिए बलिदान होता है वो हमारे देश का भगवान होता है। तो ये इनका इतिहास हमें नई युवा पीढ़ी को भी समझाना चाहिए, उनको बतलाना चाहिए कि भारत वीरों का इतिहास भूल न जाए हमारे नौजवान, तो इतिहास उनका जिंदा रहेगा तो हमारे देश के बच्चे राष्ट्रभक्ति पर चलते रहेंगे और कोई गलत काम नहीं करेंगे। और एक मुक्त तौर पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज मैं संकल्प लेता हूँ कि हर पल हर कदम हो मेरा जनहित के लिए, सो जाऊं तो मेरा ख्वाब हो पर हित के लिए, तहे दिल से दिली तमन्ना है मेरी, मरने के बाद भी मेरा सब दे देना राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए। जय चंद्रशेखर आजाद जी की 119वीं जन्म जयंती यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री रवि काचुरी जी और वरिष्ठ समाज सेवी श्री ज्योति सिंह जी भाई साहब और अति वरिष्ठ जो है जो अजय त्रिपाठी मुन्ना जी, जहाँ पे वो हर सामाजिक सरोकार वाले कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। उनके नेतृत्व में आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रत्येक वर्ष की भांति चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती बड़ी हर्षोल्लास से सब लोग एकत्रित होकर मनाते थे, वो मनाई भी। और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे वीर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है चंद्रशेखर आजाद जी ने कैसे अपने अल्प आयु में जो है भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, उसके बारे में जो है विचार साझा किए गए। कहीं ना कहीं एक वह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज हम लोग कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता प्राप्त की है और खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उनके जैसे असंख्य जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत के उपरांत ही हम लोगों को यह स्वतंत्रता मिली है। और आज अपने को हम लोग स्वतंत्र महसूस करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।